नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपके जीवन को बदल देने वाली है। बहुत अच्छी मोरल स्टोरी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमेशा की तरह नई नई वोकेबलरीज जिसका सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको मीनिंग बताने वाला हूँ, टेंसेस बताने, वर्ब्स के फॉर्म कब कहाँ पे कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया जाता है उसके सभी फॉर्म्स बताने वाले हूँ ना। आर्टिकल्स होगा और भी बहुत सारे ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें। आज की स्टोरी का टाइटल है पावर ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। पॉजिटिविटी मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आपने सुना, उसी से बना हुआ है पॉजिटिविटी, ऐसे पढ़ा जाता है पॉजिटिविटी। इसका मतलब होता है सकारात्मकता। तो सकारात्मकता की शक्ति, यानी आप हमेशा पॉजिटिव सोचे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, ये मुझसे हो जाएगा। इसकी क्या शक्ति है? और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन स्टोरी, बुद्धिस्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ वार ब्रोक आउट बिटवीन टू किंगडम्स। अ वार, एक युद्ध। ब्रोक आउट यानी युद्ध छिड़ जाना, उसे ब्रोक आउट कहा जाता है। बिटवीन यानी बीच में, किसी भी दो चीजों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में, वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। दो से ज्यादा होता है अमंग, और ज्यादा होता अमंगस्ट, ऐसे यूज किया जाता है। बिटवीन टू किंगडम्स, देखिए लिखा हुआ है दो राज्यों के बीच में, तो किंगडम है ना, राज्य होता है। दो राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गई थी। द लार्जर किंगडम वॉज वेरी पावरफुल। द लार्जर यानी जो बड़ा राज्य था, वॉज यानी था वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली था। वाइल द स्मॉलर वन वॉज वीक, जबकि, वाइल यानी जबकि, द स्मॉलर वन, अब वन यानी वाला, ऐसे भी यूज किया जाता है ना, छोटा वाला। वॉज यानी था वीक यानी कमजोर, जबकि जो छोटा वाला राज्य था, छोटा राज्य था, वो कमजोर था। तो डब्ल्यू ई ए के वीक यानी कमजोर होता है। डब्ल्यू डबल ई के कहीं पे आपको यदि मिल जाए, इसे भी वीक पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है सप्ताह, संडे मंडे, ये वाला वीक। द स्मॉल किंगडम वॉज सर्टेन ऑफ इट्स डिफीट। द स्मॉल किंगडम, छोटा राज्य, वॉज सर्टेन, सर्टेन यानी उसे निश्चित था, यकीन था, भरोसा था, उसे सर्टेन कहा जाए, उसे भरोसा था। ऑफ इट्स डिफीट, अपने हार की, बिकॉज, क्योंकि, इट हैड फार फीवर सोल्जर्स, इट हैड उसके पास थी, फार फीवर मतलब क्या था? बहुत ही कम, उसे फार फीवर कहा जाता है। सोल्जर्स, सैनिक, उनके पास बहुत कम सैनिक थे, इसलिए उन्हें भरोसा था कि हम तो हार ही जाएंगे। इट्स आर्मी वॉज अबाउट 1/10 द साइज ऑफ द लार्जर किंगडम्स। इट्स आर्मी यानी इसकी सेना, वॉज यानी थी, अबाउट यानी लगभग, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, अबाउट यानी लगभग भी होता है। 1/10 यानी एक दहाई हिस्सा बोल सकते हैं, यानी 100 में से 10वां हिस्सा मान के चलिए। द साइज ऑफ द लार्जर किंगडम्स, जो किंगडम्स यानी बहुत सारे किंगडम नहीं है, अपोस्ट्रोफी ऐसे ने कहा कि बड़े राज्य के, ऐसे यूज किया जाएगा। तो जो बड़ा राज्य था ना, उसके तुलना में 10वां हिस्सा ही था उसके सेना के पास, जो छोटे वाला राज्य था। द जनरल्स ऑफ द स्मॉल किंगडम रिफ्यूज्ड टू गो टू वॉर। जनरल्स, जिसे हम क्या कहें, सेनापति को जनरल्स कहा जाता है, ऑफ द स्मॉल किंगडम, उस छोटे राज्य का सेनापति, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी होता है इनकार कर देना, उसी का सेकंड फॉर्म रिफ्यूज्ड, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू गो, जाने के लिए, टू वॉर, युद्ध में। यहां पे यदि गो, प्ले, ईट, इसके पहले यदि आपको टू मिले, यानी वर्ब, किसी क्रिया के पहले टू मिले, तो ये आपका के लिए इन्फिनिटिव वाला होता है। इन्फिनिटिव वर्ब जिसे कहा जाता है के लिए, के लिए, के लिए। टू गो, जाने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, ऐसे। और यहां पे देखिए ये भी वॉर है, लेकिन ये युद्ध स्थान का जगह, तो ये प्रपोजिशन की जगह यूज किया रहा है, युद्ध में जाने के लिए, ऐसे। क्लियर है? ये प्रपोजिशन है और ये आपका के लिए जैसे यूज किया जाता है। तो छोटे राज्य के सेनापतियों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। कन्विंस्ड दे वुड लूज, यहां पे लॉस नहीं पड़ेगा, उसे लूज पड़ेंगे, लूज यानी हार जाना, उसे लूज कहा जाता है। कन्विंस्ड, कन्विंस का मतलब उन्हें यकीन था, दे यानी वे, वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया, गागी के, लूज, हार जाएंगे, उन्हें यकीन था हार जाएंगे। दे बिलीव्ड इट वुड बी फूलिश टू फेस सच अ मैसिव आर्मी, उन्हें भरोसा था, इट वुड बी फूलिश, ये मूर्खतापूर्ण होगा, बेवकूफी होगी। अभी थोड़ी सी मेरी आवाज में नॉइसेस वगैरह तो नहीं आ रही, थोड़ा सा कमेंट प्लीज कर देंगे ना। अभी एक वीडियो मैंने डिलीट किया है, इतना ज्यादा नॉइस आ रहा था, बारिश वारिश की पता नहीं, तो एक माइक लिया है मैंने, वॉइस को उसमें हटा दिया है। बस प्लीज कमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी अभी आगे बची हुई वीडियो प्रॉब्लम ना हो।
वुड बी फूलिश यानी मूर्खता होगी, बेवकूफी होगी। टू फेस ये भी वही आपका सामना करने के लिए, सच यानी ऐसा या इतना, उसके लिए सच के यूज किया था। अ मैसिव आर्मी सॉरी, इतने मैसिव यानी था बहुत बड़ा, उसे मैसिव कहा जाता है। यानी इतनी बड़ी सेना के सामने मतलब सामना करना मूर्खता भरा काम होगा, बेवकूफी होगी। विथ देयर स्मॉल फोर्स, देयर यानी अपना, ऐसे यूज किया था। स्मॉल फोर्स छोटी सेना, तो अपनी छोटी सेना से इतनी बड़ी सेना का सामना करना मूर्खता होगी। दे सजेस्टेड इट वॉज बेटर टू एक्सेप्ट डिफीट। दे सजेस्टेड उन्होंने, जो सेनापतियों ने सजेस्ट यानी किसी को सलाह देना, उसी का सेकंड फॉर्म में सजेस्टेड, सलाह दिया। इट वॉज बेटर यानी ये अच्छा होता, टू एक्सेप्ट यानी क्या होता है, स्वीकार करना, डिफीट यानी हार को। तो वो लोग उन्होंने सुझाव दिया कि बिना लड़े हार मान लेना ये बेहतर है। देखिए, विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े हार मान लेना बेहतर है। एंड अग्री टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट। एंड अग्री यानी वही सहमति, यहां पे जो चाहिए ले लो, एग्री करना। टू ऑल द डिमांड सभी मांगों को, ऑफ यानी के या की, नेबरिंग पड़ोसी, स्टेट यानी राज्य, और पड़ोसी राज्य के मांगों को मान लेना और हार मान जाना, हार स्वीकार कर लेना, यह बेहतर होगा। तो उनके सेनापतियों ने ऐसे कह दिया। इवन द किंग कुडंट प्रेशर हिज जनरल्स एंड सोल्जर्स। इवन यहां तक के, ऐसे उसे भी होता है, इवन का होता है यहां तक के, ऐसे यहां तक के राजा भी, कुडंट, ये कुडंट क्या, कुड नॉट, नहीं सकते थे या नहीं सके, ऐसे उसके नहीं सके, क्या नहीं कर सके, प्रेशर यानी दबाव नहीं बना सके, हिज जनरल्स अपने सेनापतियों, एंड सोल्जर्स, इसे सोल्जर्स पढ़ेंगे, डी को नहीं पढ़ना है, और सैनिकों पर दबाव नहीं बना पाए। एज क्योंकि ही टू अंडरस्टूड वह भी, ये यानी होता है टू यानी भी, अंडरस्टूड समझ गए थे। तो भाई समझ, अंडरस्टैंड यानी समझना, उसी का सेकंड में अंडरस्टूड होता है। द ग्रिम रियलिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि वास्तविकता, भयावह वास्तविकता, डरावना सच को वो समझ चुके थे कि अरे ये तो दबाव डाल रहे थे, उन्हें भी लगता था कि नहीं हम नहीं जी सकते। हाउएवर हालांकि, द किंग वॉज ब्रेव, राजा बहादुर थे, एंड डिडंट वॉन्ट टू सरेंडर, और डिडंट क्या होता है, डिड नॉट, नहीं थे, नहीं थी, ऐसे यूज क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, डिड का यूज हो गया, भले वो पास का सेंटेंस है, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज, ऐसे नहीं डिडंट वांटेड ऐसे नहीं बोलना है। एंड डिडंट वांट नहीं चाहते थे, टू सरेंडर करना है आत्मसमर्पण कर देना, अपने आप को सौंप देना। विदाउट अ फाइट बिना लड़ाई के सौंपना नहीं चाहते थे, आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते थे। वेन हिज जनरल्स जब उसके सेनापतियों, एंड सोल्जर्स सैनिकों ने, रिमेन हेजिटेंट, रिमेन मतलब बने रहे, ऐसे यूज क्या आता है, हेजिटेंट का मतलब क्या आता है, झिझकना, हिचकिचाना। जब उनके सेनापति और सैनिक हिचकिचाते रहे, ही वेंट टू अ मॉन्क, ही वेंट वह गए, गो वेंट गॉन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया है, गो का वेंट, गो वेंट कौन होता है, वेंट, क्योंकि गए, खाया, पिया, सोए, रोए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस होता है। टू प्रीपोजिशन है, किसके पास गए, अमंग, इसे मंग ग जैसे पढ़ा जाता है, पर बहुत से लोग मंग या मॉन्ग ऐसे पढ़ देते हैं, मॉन्क भी पढ़ देते हैं, बट एक्चुअली मंग जी जैसे उच्चारण होता है, ग जैसे। टू अमंग हु लिव्ड इन अ विलेज, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो रहते थे, इन यानी में, अ विलेज एक गांव में, विद इन यानी के साथ, सॉरी विद इन यानी के भीतर, हिज किंगडम अपने राज्य के अंदर एक गांव में रहते थे। वो जो मठाधीश थे, सॉरी वो मंग यानी क्या होता है, साधु भी कह सकते हैं उसे, मठवासी को मंग कहा जाता है, बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं, हम यहाँ पे साधु मान लेते हैं। द मंग वॉज वेल रिस्पेक्टेड, और वो जो साधु थे वेल रिस्पेक्टेड यानी बहुत ज्यादा सम्मानीय थे। एंड वाइडली रवियर्ड, वाइडली यानी होता है बहुत ज्यादा फैले हुए, रवियर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते पूजनीय थे, ये यहाँ पे सम्मान था, है ना, और पूजनीय थे, तो इसे आप रिवर्ड ऐसे लिखना, रवियर्ड ऐसे लिखना, रवियर्ड ये लिख लीजिए आप, यदि नहीं बन रहा होगा, ये मैं जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखिए ये रवियर्ड, आप लोग भी हिंदी में, चाहे आप उर्दू जानते हो, जो भी मैं बोल रहा हूं वो तो समझ आ रहा है, अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिख लीजिए, अपनी भाषा में। इसका मतलब होता है आदरणीय होना, सम्मानीय होना। द किंग शेयर्ड हिज कंसर्न,
राजा ने शेयर यानी साझा किया, बांटा हिज कंसर्न, कंसर्न का मतलब क्या है, चिंता, उसे हम फिक्र जिसे कहते हैं, तो उन्होंने अपनी चिंताएं बताई साधु को। एंड द मंक लिसन केयरफुली, और जो साधु ने लिसन सुना, तो लिस्टन टी को नहीं पढ़ना, लिसन बस पढ़ना, केयरफुली ने ध्यान से सुनी उनकी बातों को। देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा, ही यानी वह या उसने होता है, बट सम्मान दे रहे तो उन्होंने ऐसे बोल रहा, बट दे यानी उन्होंने होता है। लेकिन उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा, किंग राजा, मेक मी द कमांडर ऑफ योर आर्मी। देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आ रहा है। राजा मेक मी यानी मुझे बनाओ, द कमांडर यानी आदेश देने वाले को कमांडर कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है, ऑफ योर आर्मी अपने सेना का सेनापति मुझे बनाओ। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान थे, एंड रिप्लाइड और जवाब दिए, बट सर, लेकिन श्रीमान महोदय, उसे सर कहा जाता है, यू आर अ मंक, आप एक साधु हैं, यू हैव नो एक्सपीरियंस इन वॉर, यू हैव यानी आपके पास है, किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज करते हैं आईयूवी दे के साथ, और बाकी ही सीट हैज का यूज किया जाता है। आपके पास नो यानी नहीं है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव इन वॉर, युद्ध का अनुभव आपके पास नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। द मंक स्माइल एंड सेड, तो साधु मुस्कुराए और कहा, किंग राजा, जस्ट डू एज आई से, बस करो, डू यानी करना, एज यानी जैसे, आई से यानी मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं वैसा करो। द किंग हैड ग्रेट फेथ इन द मंक, ग्रेट यानी बहुत, महान ऐसे यूज करते, बहुत का यूज किया जाएगा। फेथ यानी भरोसा, तो राजा को साधु पर बहुत भरोसा था, उसे ग्रेट फेथ कहा जाता है। सो ही अपॉइंटेड, इसलिए उन्होंने अपॉइंट किया यानी कि नियुक्त करना, हिम यानी उसे, एज कमांडर, एज यानी के रूप में भी होता है, एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी जब भी होता है, एज यानी कि, जैसे एज योर फादर, आपके पिताजी की तरह, एज माई टीचर, मेरे शिक्षक के रूप में, ऐसे एज का। कमांडर वही सेनापति, इसलिए उसने उसे सेनापति नियुक्त कर दिया, सेनापति का जॉब दे दिया उन्हें कि लो भी सेनापति बन जाइए। When the army learn, जब सेना को, लर्न यानी क्या होता है, सीखना भी होता है या सीखा भी होता है, बट लर्न का मतलब पता चलने को भी लर्न कहा जाता है। जब सेना को पता चला, they would be led by a man, would be led by, अब ये देखिए पैसिव वॉइस में यूज किया था, they would be led by a man, यानी वो ऐसे व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किए जाएंगे, लीड करना उसका सेकंड वर्ड लेड होता है, with no experience in war, जिन्हें युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं है, वैसा व्यक्ति उन्हें युद्ध मतलब लीड करने वाला जब उन्हें पता चला। someone who didn't even know, someone यानी कोई, है ना, who didn't even, जो, didn't यानी नो यानी नहीं जानता हो, even यानी होता है भी, जो ये भी नहीं जानता हो, how to properly hold a sword, how यानी कैसे, properly यानी अच्छे तरीके से, hold यानी पकड़ना, sword यानी होता है तलवार, जो ये भी ना जानता हो कि तलवार ठीक से कैसे पकड़ा जाए, ना जो तलवार ठीक से पकड़ना भी नहीं जानता हो, दे बिकेम इवन मोर फियरफुल, दे बिकेम वे हो गए, इवन यानी और भी, यहां तक के ऐसे यूज कहता है, मोर फियरफुल, फियरफुल यानी कहता है भय युक्त, और भी ज्यादा डर गए, और भी ज्यादा भयभीत हो गए, तलवार पकड़ना नहीं आता, वो हमको कमांड देने वाले हैं। बट द मंक वॉज एंथुसियास्टिक, अब यहां पे देखिए एक और आपको नया वर्ड मिल गया, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रहा हो तो आप लिख लेंगे इसे, यहां पे इंथुजियास्टिक, अब मैं लिख के दिखा देता हूं हिंदी में, बाकी अब जिन्हें हिंदी नहीं आता आप सुन लीजिए। पहले आप लिखेंगे इंथु, आप अपने शब्दों में लिख लीजिए इंथु, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इंथु लिख लीजिए, फिर जी, ऐसे ज होता है ना नुक्ता वाला, ऐसे इंथु जी, उसके बाद आस्टिक, इंथु जियास्टिक, ऐसे ये इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह में होना, एकदम ज्यादा, है ना, उत्साह में आ जाना, उसे इंथुजियास्टिक कहा जाता है। अब वो जो साधु थे वो बहुत ज्यादा उत्साह में थे कि अरे वाह मुझे तो पावर मिल गया। एंड द किंग हैड फुल फेथ इन हिम, और राजा को था, हैड यानी था, फुल फेथ पूरा भरोसा था, इन हिम यानी उसमें, उनमें पूरा भरोसा था। द आर्मी हैड नो चॉइस बट टू फॉलो, आर्मी के पास यानी हैड यानी था, नो यानी नहीं, चॉइस यानी कोई विकल्प नहीं था, बट यानी बल्कि, टू फॉलो यानी फॉलो करने का, जिसे बोलते हैं अनुसरण करना, फॉलो यानी किसी चीज को मानना, अनुसरण करना, उसे फॉलो कहा जाता है।
सेना के पास उनका अनुसरण करने के अलावा और भी कोई विकल्प नहीं था, बट यानी अलावा ऐसे यूज किया था। आर्म विद देयर वेपन्स, आर्म यानी होता है हथियार बंद हो जाना, विद देयर वेपन्स, वेपन्स यानी हथियार, वे अपने हथियार लेकर चल पड़े, है ना। दे सेट ऑफ है ना वहां से निकल पड़ना, चल पड़ना। ऑन द वे, रास्ते पर, दे स्टॉप्ड, वे रुके, एट ए स्मॉल टेम्पल, एक छोटे से मंदिर पर रुके। द मंक टोल्ड, साधु ने बताया, द आगे देखते हैं, साधु ने बताया, द सोल्जर्स यानी जो सैनिकों के लिए बता रहे हैं, सैनिकों से कहा कि बिफोर वी गो यानी हमारे जाने से पहले, बिफोर यानी तो पहले, है ना, हमारे जाने से पहले, लेट अस सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी, लेट यानी पॉजिटिव, अब चलो चलते हैं, चलो करते, लेट गिव्स अस, हम क्या करें, सीक यानी होता है मांगना, लेना उसे सीक कहा जाता है, ब्लेसिंग्स, चलो हम आशीर्वाद लें, फ्रॉम यानी से ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, बोलते ना ऑलमाइटी, उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। मंदिर जाने से पहले कहा कि, युद्ध में जाने से पहले कहा कि चलो हम सर्वशक्तिमान से आशीर्वाद ले लें, तो ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद लेना। एंड आस्क फॉर हिज गाइडेंस, आस्क यानी मांग करना, उसे आस्क फॉर कहा जाता है, किस चीज को मांगना, हिज गाइडेंस, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, और उनसे मार्गदर्शन मांगे, चलो भी चलते हैं। इफ ही गिव्स अ साइन दैट, यदि वह गिव्स यानी देते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यदि वर्ब में एस से ईएस आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है ती है, यदि वह देते हैं, साइन यानी क्या होता है, साइन पढ़ेंगे, सिग्न विग्न नहीं पढ़ना है, साइन यानी होता है संकेत, यदि वो संकेत देते हैं दैट की वी विल लूज, हम हार जाएंगे, तो इसे लूज पढ़ेंगे, लॉस, लॉस नहीं पढ़ना, लूज, हार जाना, यदि हम हार जाएंगे, जाएंगे के ऊपर विल, गागीगे, जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, वी विल रिटर्न, हम लौटेंगे, बट लेकिन, इफ ही सोस, यदि वो दिखाते हैं, अस अ साइन ऑफ विक्ट्री, और यदि हमें वो विजय मतलब जीत होने का, विजय होने का संकेत दिखाते हैं, वी विल प्रोसीड विदाउट फियर, हम बिना किसी डर के आगे बढ़ जाएंगे, विल प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, बिना डर के आगे बढ़ेंगे। बोला भाई यदि वो संकेत देते कि हम हार जाएंगे तो हम घर लौट जाएंगे, और यदि वो जीतने का संकेत देते हैं तो बिना डरे आगे बढ़ेंगे। दो यानी होता है हालांकि, इसे भी दो पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, दो है ना, 1 2 3 4 वाला दो यानी होता है हालांकि। द सोल्जर्स वर टेरिफाइड, सैनिक वर यानी थे, टेरिफाइड यानी भयभीत थे, डरे हुए थे, उसे टेरिफाइड कहा जाता है। हालांकि सैनिक डरे हुए थे, दे गैदर्ड आउटसाइड द टेम्पल, गैदर्ड यानी इकट्ठा, मतलब गेट टुगेदर करना, इकट्ठा होने से गैदर कहा जाता है, उसी का सेकंड गैदर्ड। आउटसाइड द टेम्पल, मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। द मंक प्रेड, और उस मठाधीश से मतलब वो साधु ने प्रेड यानी प्रार्थना की। दे पुल्ड अ कॉइन फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने एक सिक्का, अपने जेब से एक सिक्का निकाली। आई विल टॉस दिस कॉइन, मैं सिक्के को उछालूंगा, टॉस यानी होता है उछालना, मैं यह सिक्का उछालूंगा। विल है इसलिए गागी गे, गाग। ही सेड, उसने कहा, ये पास्ट सिंपल टेंस है, फ्यूचर टेंस। देखिए एक एक सेंटेंस में भी आपको, एक एक लाइन में भी पास्ट फ्यूचर सबका सेंटेंस मिक्स मिल जा रहा है। इफ इट फॉल्स, यदि वह गिरता है, टेल्स अप यानी यदि वो पूंछ की तरफ उल्टा है, अब टेल यानी पूंछ होता है, बट हमें पता ना हेड टेल क्या होता है, तो टेल्स आप सभी को पता है सिक्के में, अब आप समझ गए। यदि टेल्स की तरफ चिटपट, ऐसे हिंदी में बहुत से लोग अलग अलग कुछ बोलते हैं। वी विल लूज एंड रिटर्न, हम लौट जाएंगे, हम हार जाएंगे लौट जाएंगे। यदि भगवान ने दिखाया भाई कि यहाँ पे तो टेल आ गया, तो समझ जाना कि हम हार गए, लौट जाएंगे। बट इफ इट लैंड्स हेड्स अप, लैंड्स यानी गिरता है, ऐसे यूज किया, यदि वो हेड्स अप की तरफ गिरता है, यानी हेड उसके सिक्का की तरफ हेड आता है, इट मीन्स, इसका मतलब है विक्ट्री इन सर्टेन, सर्टेन निश्चित है, पक्का, जीत पक्की है। यदि चित वो आया भी, सिर आया, टेल हेड आया तो फिर, और यदि टेल आया तो हार जाएंगे। एंड वी विल मूव अहेड फियरलेसली, और हम मूव यानी आगे बढ़ना, अहेड यानी आगे, फियरलेस यानी निर्भीक होकर बिना डरे, फियर यानी डरना, फियरलेस यानी बिना डरे, और बिना डरे आगे बढ़ जाएंगे। ऑल आइज वर ऑन द मंक, ऑल आइज वर ऑन द मंक, सभी की निगाहें साधु पर थी। अभी होता ना ऑल आइज ऑन, ऑल आइज वर, ऑल आइज ऐसे यूज किया था, आर ऐसे यूज किया था, ऑल आइज आर, वो देश का नाम लिख देते जहां पे दुर्घटना हो रही है, ऐसे सभी की निगाहें उस पर ऐसे लिखा जाता है।
ही टॉस्ड द कॉइन, तो टॉस का सेकंड फॉर्म यहाँ पे टॉस था, उसी का सेकंड टॉस्ड, उसने सिक्का उछाली, तो टॉस यानी उछालना, टॉस यानी उछाली। एंड इट लैंडेड हेड्स अप, और वो हेड्स अप यानी हेड की तरफ गिरा, उसकी तरफ हेड आया। द मंक शाउटेड विद जॉय, और वो साधु शाउटेड चिल्लाया, विद जॉय ने खुशी से चिल्लाया। लीव ऑल डाउट्स बिहाइंड, सभी संकेतों, डाउट यानी शंका होता है ना, संदेह को पीछे छोड़ दो। लेट गो ऑफ फियर, लेट गो यानी जाने दो, ऑफ फियर यानी बोल रहा है कि डर को जाने दो, डर को छोड़ दो। विक्ट्री इज अवर्स, जीत हमारी है। नो वन कैन डिफीट अस, नो वन यानी कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, डिफीट यानी हरा, अस यानी हमें, कोई भी हरा नहीं सकता। नाउ यानी अब, बिकॉज द ऑलमाइटी हैज गिवन अस अ साइन, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने हैज गिवन दिया है, तो हैज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी, ऐसे यूज किया जाता है। क्योंकि भगवान ने हमें संकेत दिया है, अस यानी हमें, अ साइन, हमें एक संकेत दिया है। द आर्मी नाउ फुल ऑफ, फिर वही वाली बात आ गई, इंथुजियाजम, इंथुजियाजम है ना, इंथुजियाजम पढ़ेंगे इसे, यानी उत्साह में, फुल ऑफ इंथुजियाजम, अब पूरी आर्मी पूरे जोश में आ गई। एंड कॉन्फिडेंस, और उनमें अब क्या आ गई, आत्मविश्वास से भर गई। मार्च्ड ऑन, मार्च ऑन यानी किसी पर मतलब आगे बढ़ जाना, उसे मार्च ऑन कहते हैं, किसी पर हमला बोल देना, आगे बढ़ी। एंड फेस द एनिमी विथ करेज, फेस यानी सामना किया, एनिमी यानी शत्रु, विथ करेज, और साहस के साथ उस एनिमी का, शत्रु का सामना किया। अ फियर्स बैटल फॉलोड, फियर्स यानी मतलब भयानक, खतरनाक से फियर्स कहा जाता है, इसे आप लिख लेंगे, है ना, फियर्स। और एक भीषण युद्ध हुआ, खतरनाक युद्ध हुआ। एवरी सोल्जर्स फॉट विद द फर्म बिलीफ, सभी सैनिक फॉट, फाइट का सेकंड फॉट, लड़े, फाइट एंड लड़ना, फॉट लड़े, विथ यानी साथ में, से फर्म, इसे फिर्म नहीं पढ़ेंगे, फर्म, फर्म यानी क्या होता है, दृढ़, बहुत मजबूत, उसे फर्म का, बिलीफ, मजबूत इरादों के साथ लड़े, दैट कि दे वुड विन, वे जीत जाएंगे, है ना, ऐसे मजबूत इरादे कि वो जीत जाएंगे, उनको था क्या, तो जीतना ही है। सून, जल्दी ही, दे बिगेन टू ओवर पावर द एनिमी, उन्होंने शुरू किया, ओवर पावर यानी सामने वाले को हराना, मतलब उसे कम शक्तिशाली कर देना, उस पर चढ़ाई कर देना, उसे ओवर पावर कहा जाता है। हावी हो जाना, जल्द ही वो शत्रु पर हावी हो गए। एंड अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार, दे वन द वॉर, उन्होंने युद्ध को जीत लिया। तो विन होता है, विन यानी जीतना, उसी का से वन, उन्होंने युद्ध जीत ली। बताइए, वो 10वां हिस्सा था उस बड़े सेना का, लेकिन इनके मन में आ गया था अब तो हारना ही नहीं है, और वो वास्तव में जीत गए। एंडिंग बहुत अच्छी, मोरल इसकी बहुत अच्छी है। ऑन देयर वे बैक, यानी वापस लौटते समय, ऐसे उसके आएगा। दे पास द सेम टेम्पल, पास यानी गुजरे, सेम टेम्पल यानी उसी मंदिर से गुजरे। द मंक स्टॉप एंड सेड, फिर साधु रुके और कहा, लेट अस थैंक द ऑलमाइटी बिफोर लिविंग, बिफोर लिविंग यानी जाने से पहले, लेट अस, चलो हम थैंक यानी धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान को, शुक्रिया अदा करते हैं। द आर्मी गैदर्ड एंड बिगेन एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, हर लिखते जाइए, बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं मैं। तो आर्मी ने क्या किया, गैदर, इकट्ठा हुए, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करना, जताना, देयर ग्रेटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं शुक्रगुजार होना, किसी का आभार व्यक्त करना, उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। और सभी ने कि चलो गुजर, तो वहां से चलते हैं और सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देते हैं। सभी ने इकट्ठा हुए और आभार व्यक्त किया। थैंक यू गॉड, आपका धन्यवाद भगवान। दे सेड, उन्होंने कहा, फॉर गिविंग अस द साइन ऑफ विक्ट्री, हमें जीत का संकेत देने के लिए आपका धन्यवाद। विदाउट इट, इसके बिना, वी वुड हैव लॉस्ट, वुड हैव लॉस्ट यानी हम हार जाते, ऐसे उसके वुड हैव, हम हार जाते इसके बिना। एट दैट मोमेंट, तभी उसी समय, द मंक इंटरप्टेड एंड सेड, इंटरप्टेड मतलब किसी के बीच में टोकना, उसे इंटरप्रेट कहा, इंटरप्ट मत करो यार, बोलते वही वाली बात है, उसी का सेकंड फॉर्म है। साधु ने बीच में टोका और कहा, बिफोर यू थैंक गॉड, भगवान को धन्यवाद देने से पहले, लुक एट द कॉइन इन माई पॉकेट, मेरे जेब में जो सिक्का है उसे देखो।
He pulled out the coin. उसने सिक्के को बाहर निकाला. पुल यानी खींचना होता है, पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला भी बोलेंगे. एंड शोड और दिखाया, शो का सेकंड हम शोड, इट यानी उसे, टू एवरीवन और उस सिक्के को हर किसी को दिखाया. इट वॉज अ ट्रिक कॉइन, ये एक चालबाज सिक्का था. बोथ साइड्स वर हेड्स, 16 याद आ गया होगा आपको, बिल्कुल है ना, अमिताभ बच्चन के बाजू सिक्का, दोनों तरफ हेड्स थे. इट कुड नेवर हैव लैंडेड टेल्स अप, वो कभी भी टेल की तरफ नहीं गिर सकता था, कभी भी टेल नहीं आ सकता था, क्योंकि टेल था ही नहीं उसमें, खाली हेड ही हेड था. बोले ये देखो, ये सिक्का में दोनों तरफ हेड है. द मंक सेड, साधु ने कहा, डोंट थैंक गॉड फॉर योर विक्ट्री, अपने जीत के लिए भगवान का शुक्रिया अदा मत करो. यू वन, तुम जीते, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ बिलीफ. सेल्फ बिलीफ का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास. तुम अपने आत्मविश्वास के कारण जीते हो. यू आर कॉन्फिडेंट, तुम विश्वास में थे, आज तुम्हें विश्वास था. यू वुड सक्सीड, तुम सफल होगे. तो पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज कीजिए. वुड पढ़ेंगे ना, वुल्ड वगैरह नहीं पढ़ना है, सक्सीड. तो तुम्हें विश्वास था कि तुम सफल हो जाओगे. विदाउट दैट बिलीव, बिना उस भरोसे के, यू माइट हैव लॉस, माइट हैव शायद के लिए माइट का यूज किया जाता है, तुम हार सकते थे. द बिगेस्ट रीजन फॉर योर विक्ट्री, यानी सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी जीत का, इज यानी है योर अनअवेयरिंग बिलीफ. अनअवेयरिंग है ना, अनअवेयरिंग मतलब क्या होता है? अवेयर होना यानी जागरूक होना, जानकार होना. अनअवेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में नहीं जानना. ये देखिए, बिलीव दैट यू कुड विन, और आपका वो अटूट विश्वास था कि आप जीत सकते हैं, उसे भी अटूट कहा जाता है. तो देखिए यहां पे उन्होंने कहा भाई कि तुम्हें ये था ही नहीं कि हम हारेंगे, हेड आ गया. तो ये जो अटूट विश्वास था, आप जीत सकते हो, जो पॉजिटिव आपकी थिंकिंग थी, यही सबसे बड़ा कारण था आपके जीत की. इफ वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर ओन लाइव्स, ये मोरल है, यदि हम रिफ्लेक्ट यानी क्या, विचार करना, सोचना, उसे भी रिफ्लेक्ट कहते हैं. एक रिफ्लेक्ट तो होता है आपका प्रतिबिंब वाला, ये रिफ्लेक्ट विचार करने वाला है. ऑन आवर ओन लाइफ यानी खुद के जीवन पर यदि हम विचार करते हैं, वी विल सी, ये विल है, शॉर्ट में विल ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल में ऐसे वी, सॉरी ऐसे वी और ये विल है, वी विल, हम गागीगे, वी विल सी, हम देखते हैं, हम देखेंगे, दैट की द सक्सेस ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज की सफलता, वी डू डिपेंड ग्रेटली ऑन वेदर वी हैव होप एंड कॉन्फिडेंस इन अचीविंग इट. तो हम देखेंगे कि हम जो भी काम करते हैं उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है ना, डिपेंड से निर्भर करती है, ग्रेटली यानी पूरी तरीके से यूज किया जाएगा. वी हैव होप, हमें उम्मीद होती है, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास होता है, इन अचीविंग इट, उसे प्राप्त करने में. तो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे पाने की उम्मीद और आत्मविश्वास होती है उसे प्राप्त करने में. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल, एसेंशियल यानी जरूरी, आवश्यक को एसेंशियल कहा जाता है. फॉर सक्सेस इन एनी एंडेवर, एंडेवर का मतलब प्रयास है ना, मेहनत, कोशिश को एंडेवर कहा जाता है. यानी किसी भी प्रयास में सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज एसेंशियल लिखा हुआ. किसी भी प्रयास के लिए आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप में विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी. इससे बड़ा मोरल आपको क्या मिलेगा कि उनको विश्वास दिला दिया. बोलते ना कई बार जो झूठ होता है किसी की भलाई के लिए बोला गया जो झूठ होता है ना, ये भी एक मोरल मान के चलिए सच से भी बड़ा होता है. ऐसा सच जो किसी का बुराई करे, ऐसा सच, किसी ने किसी के बारे में कुछ सच बोल दिया, अरे आपकी मम्मी ने ऐसे उसकी चाची को ऐसे बोल दिया, सच बोल रही है, लेकिन आप उस बात को दबा के उस बात को शांत कर सकते, दोनों में लड़ाई सुलझा सकते हो. लेकिन आप सच सच बता दिए, यार मैं सच बोलने वाली हूं, उसने आपके बारे में ऐसे ऐसे कहा, चाची जी, मम्मी चाची में लड़ाई, सच तो बोला लेकिन दोनों परिवार में खटास आ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, हम भी बुरे बने, वो भी बुरे बन गए. उसने बोला अच्छा तुमने बताया था. देखिए सच बोल के भी, इसका मतलब ये नहीं कि सच नहीं बोला, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं. कई बार सच बोलने से किसी का अहित होता है, वैसा सच मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, बट वैसा सच मत बोलिए, उस सच को दबा दीजिए. कोई जरूरी नहीं है जहां पे सच बताना. ऐसा झूठ जो किसी की जान बचाए, ऐसा झूठ जो किसी को विश्वास दिलाए कि आप कुछ कर सकते हैं. ऐसा हमारे मम्मी पापा क्या होता है, बचपन से हमें क्या करते हैं, झूठ ही तो बोलते हैं आत्मविश्वास दिलाने के लिए. फेल हो जाते हैं, अरे बेटा बिल्कुल, अरे कुछ नहीं होता, कर लोगे, विश्वास दिलाते हैं. बहुत सारी चीज हमें झूठी झूठी बोलते हैं, बाद में पता चलता है अरे
बहुत सुंदर है मेरा बेटा, सबसे सुंदर है दुनिया में। वो उनके लिए तो, अपने माँ के लिए हर बच्चा सुंदर है, लेकिन हमें तो लगता है कि यार अब झूठ बोली मम्मी हमसे, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोली जाए, है ना। यहाँ पे देखिए उस मंक ने बाद में बता भी दिया, ऐसे झूठ क्या है, बाद में तो बता भी दिया सच्चाई क्या है, कि उन्होंने कहा कि भाई ये चीज मैंने इसलिए किया था, ये ट्रिक मैंने ऐसे इसलिए चली थी, आप लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी। आप ही खुद देखिए 10वां हिस्सा होने के बाद जब आपने अपने 10 गुना जो आपके शत्रु थे उसकी सेना को आपने हरा दिया, तो आप अपने से डबल तिबल को तो ऐसे ही हरा दोगे, आराम से हरा दोगे। आप खुद देखिए आपके में कितने शक्ति है, कितना विश्वास है। आप लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी, जिससे मैंने दूर करने का प्रयास किया। यदि आपको भी लगता है कि मैं भाई इंग्लिश नहीं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगी, मैं कुछ बनना चाहता हूं, बनना चाहती हूँ, नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगी, यदि आपको ऐसा मन में लगता है, निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, आज ही छोड़ दीजिए। आप उस काम को लेकर बैठे हो, आप दुकान खोलकर बैठे हो, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, आपके मन में 2-4 दिन ग्राहक नहीं आया, आपके मन में आना शुरू हो गया कि मैंने फालतू को कोई नुकसान तो नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बस यहीं पे हो जाता है काम तमाम। आपको लगना चाहिए कोई बात नहीं, ये नहीं होगा सक्सेस, दूसरा करेंगे ना भाई, ये पॉजिटिविटी होनी, ये सकारात्मक होना चाहिए। अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा, भीख नहीं मांग रहा हूँ किसी से, मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, मेहनत का कमा रहा हूँ, कम पैसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आज कम है कल ज्यादा होगा। कपिल शर्मा से लेके बहुत सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कहां से कहां उनकी लाइफ आज, है ना, पहुंच गई है। कभी भी कब किसका दिन बदले, 30-40 साल में उनका, है ना, भाग्योदय हुआ है, पहले गरीब थे अब अमीर हो गए, करोड़पति बन गए, किसको पता था। 40 साल तक तो वो यही सोच रहे होंगे ना, जो भी 30-35 साल में जब सक्सेस मिला, 35 साल तक यही सोच रहे होंगे, क्या भगवान, क्या कॉमेडी कर रहा हूं मैं रास्ते पे खड़े होके, यहाँ पे न जीत पा रहा हूं ना कुछ हो रहा है, बहुत निगेटिव सोचते होंगे। बट उन्होंने जब सोचा नहीं यार करा जाए, क्या होता है, ट्राई किया जाए, जाए आ जाए लाफ्टर चैलेंज में गए, विश्वास आया, हुआ। कभी भी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए भगवान ने आपके हाथ पैर नहीं बांधे हुए, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए, जो भी आपके पास है, हाथ पैर नहीं है, बुद्धि है, कुछ ना कुछ तो भगवान ने आपको दिया है, उसका उपयोग कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। सबसे बड़ी चीज है आत्मविश्वास का होना। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी चीज में, कुछ खाना भी बनाना है, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा कभी हमारी मम्मी के जैसे स्वादिष्ट, मत सोचो, पूछो मम्मी से कैसे बनता है, 1 दिन खराब बनेगा, 2 दिन खराब बनेगा, धीरे धीरे आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप में विश्वास रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूं, या नहीं मैं ये चीज कर सकती हूँ। हम भी पहले खाना बनाते थे जब बाहर थे स्कूल में, तो सब्जियां जल जाती थी, बहुत खराब बनती थी, खुद में लगता था कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया। धीरे धीरे अब खैर, अब कम से कम खाने लायक तो बना लेते हैं, ऐसे एकदम स्वादिष्ट तो मम्मी के जैसे तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन बहुत अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ठीक है, माँ ने ही कहा था, अरे सीख जाओगे, 2 दिन खराब बनेगा, हमसे भी 3 दिन खराब बना, चौथे दिन अच्छा बना, बस वो भरोसा, माँ पिताजी यही करते, भरोसा दिलाते हैं, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे, यही भरोसा हमको खुद पे दिलाना है। हो सकता है माँ बाप भरोसा ना करे, कई बार होता है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, उसके बेटे को देखो, उसके बेटे को देखो, वो भी आपके भलाई के लिए बोलते हैं, बट हमें लगता है मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। सबको छोड़ दीजिए, आप ये देखिए, आप जिस भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, अपने आप को मानिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, कर सकती हूँ, देखा जाएगा। नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, उस काम को नहीं करोगे तो भी फेल होना है, करोगे तो एक बार उम्मीद तो है, आप किसी जॉब में जाने के लिए फॉर्म भरोगे, एक उम्मीद रहती, क्या पता लग जाए, आप फॉर्म ही नहीं भरोगे, अरे नहीं होगा भैया, 100 लोग, 100 पोस्ट के लिए लाखों लाखों लोग भरे हैं, ये सोच के भाई लाख लोग भी नहीं भरेंगे 100 पोस्ट में, मेरा तो नहीं होने वाला, तो होगा क्या, नहीं, अरे भर तो दो, उम्मीद तो रहेगी कम से कम, क्या पता हो जाए, मेहनत करो, क्या पता 100 में से क्यों नहीं हो सकता, किसी न किसी का 100 में हो रहा है ना, उसमें से आप भी हो सकते हो। कभी भी मौका मिलता है, कहीं भी कोई भी जॉब वगैरह, वैकेंसी वगैरह, छोटा बड़ा कुछ मत देखो भैया, आजकल तो जॉब मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल डालो, फॉर्म भरो, कैसे भी करके फॉर्म भर दो और एग्जाम दिलाइए, कैसे भी करके, भाग्य में हो, मेहनत करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। उस फील्ड में नहीं मिलेगी, अरे किसी ने में किसी मिलेगी, ये भरोसा रखिए। भाई भगवान ने इतना हाथ पैर और इतना, है ना, इतना बुद्धि तो दिया है कि कम से कम मैं कुछ भी कर तो सकता हूँ। तो बहुत से लोग करते हैं, चाय वाले करोड़पति बन रहे हैं आजकल, तो फिर बात ही क्या है। तो ये थी आज की स्टोरी, बताएंगे आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज कमेंट कर दीजिए। मैंने माइक चेंज किया एक नॉइस कैंसलेशन वाला, हालांकि अभी भी रूम में इको आता है मेरा, बट फिर भी वो अभी बीच में 1-2 दिन इतना खराब आवाज आता है, मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। मुझे लगा कोई धोखे से मेरे वीडियो में आकर वीडियो को सुन ले, तो लगेगा कितना बेकार टीचर है, पढ़ाने नहीं आता, तो बहुत डर डर के मैंने 2-3 वीडियो डिलीट कर दिए हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। वीडियो को बाद में कभी और बना दूंगा। आज आवाज कैसे, प्लीज कमेंट करेंगे।
और आज की वीडियो कैसे लगी, इसका पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ मैंने आज प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम में नीचे लिंक है, वहां जाएंगे, फ्री में आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। इसके पीडीएफ भी दे दूंगा, फिर से रीड करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाए। एसेंशियल यानी जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होता है, डिपेंड्स यानी होता है किसी पर निर्भर रहना। आपको जो जो वर्ड समझ नहीं आ रहा है उसको लिखते जाइए, जब मैं बताते जाता हूँ ऐसे ऐसे करके लिखिए, या फिर कॉन्फिडेंस ऐसे अलग से कॉफी लिख लीजिए, बस कॉन्फ लिख लीजिए, समझ आएगा आपको। कॉन्फिडेंस और यहाँ पे लिखिए भरोसा, ऐसे लिख लीजिए ना, क्या होता है। तो ये थी आज की क्लास, बताएंगे कैसे लगा, आवाज की क्वालिटी जरूर बता दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। लिंक में सेकंड चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चला रहा हूँ, वो आप लोग फ्री में है, वो लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।